क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात पढ़ने के बावजूद कुछ लोग फेल क्यों हो जाते हैं, जबकि दूसरे कम वक्त में टॉप कर जाते हैं? असल फ़र्क सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ और भी है। यकीनन आप घंटों पढ़ाई करते होंगे, लेकिन फिर भी रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा आप चाहते हैं। शायद आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। और अगर आपको भी लगता है कि ज़्यादा पढ़ने से ही कामयाबी मिलती है, तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगी। क्या आप जानते हैं कि MBBS, इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स किस तरह स्मार्ट स्टडी करके कम वक्त में कामयाबी हासिल करते हैं? इस वीडियो में हम उन टेक्निक्स पर बात करेंगे जो आपकी पढ़ाई को 100 गुना बढ़ा सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। आपके जहन में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि आपके कुछ दोस्त, आपके क्लास फेलोज जो आपसे कम पढ़ते हैं, आप उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा उनके नंबर आपसे ज़्यादा आते हैं, उनके ग्रेड्स आपसे अच्छे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि वो स्मार्ट स्टडी करते हैं और आप हार्ड स्टडी कर रहे हैं, और वो उन टेक्निक्स के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। तो इस वीडियो में आज हम उन तमाम टेक्निक्स पे बात करेंगे जिनसे आप अपनी स्टडी 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आज हम स्मार्ट स्टडी के बहुत सारे टेक्निक्स पर बात करेंगे। और अगर आप उन टेक्निक्स पर अमल करते हैं और उन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, तो आप भी कम वक्त में ज़्यादा अच्छे से सीख सकेंगे और स्मार्ट स्टडी करके अपने ग्रेड्स को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपने खुद से करना है, क्या आप जो पढ़ रहे हैं या जो आप सीख रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है? क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो किसी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं? सबसे पहली चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है वो कि आपका गोल क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे वो है अपना गोल सेट करना। 90% स्टूडेंट्स का कोई गोल ही नहीं होता, जिस वजह से वो मेहनत नहीं कर पाते, ज़्यादा लगन से पढ़ नहीं पाते। सबसे पहले तो आप अपना एक गोल सेट करें। वो लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म गोल का मकसद मैं आपको इसके मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। सपोज करें कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर बनना एक लॉन्ग टर्म गोल है। हम उन लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम टाइम कंप्रेशन बोलते हैं। टाइम कंप्रेशन में हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे कुछ गोल्स ऐसे हैं जो 12 ईयर्स के बाद अचीव होंगे, तो हम उनको अप्लाई करेंगे टू ईयर, यानी कि हम उन गोल्स को एक साल के गोल में, एक साल के गोल में डिवाइड करेंगे और फिर हम उस पर मेहनत करेंगे। इसी तरीके से हम एक साल के गोल्स को महीने में डिवाइड करेंगे और एक महीने के गोल्स डेज में डिवाइड करेंगे और डेज के गोल को हार्स में डिवाइड करेंगे, और जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपको एक साल में कितना पढ़ना है, और उसी को अगर आप मंथ में करेंगे तो एक मंथ में आपने कितना कवर करना है, और उसके बाद एक डे में कितना कवर करना है और हार्स में कितना कवर करना है, ताकि आप उसको कंसंट्रेशन लगाकर पढ़ सकें। तो सबसे पहले अपना गोल सेट करें। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए से समझाता हूँ। सपोज़ करें कि एक स्टूडेंट जो MBBS करना चाहता है और डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि वो 9th स्टैंडर्ड में क्या मार्क्स देगा, 10th स्टैंडर्ड में क्या मार्क्स देगा, उसके बाद वो 11th और 12th स्टैंडर्ड में क्या मार्क्स देगा, और उसके बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा और MBBS के लिए सिलेक्ट होगा। तो सबसे पहला जो उसका टारगेट होगा वो होगा कि 9th में उसके मार्क्स 95% से ऊपर हों या 95% के करीब हों, जो कि एक क्राइटेरिया है डॉक्टर बनने के लिए। अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया है, तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आपका गोल आपको मोटिवेट करेगा, जिससे आपको स्टडी करने में बहुत आसानी होगी। पहली चीज़ कि जब आप स्टडी करने बैठते हैं तो आप किस जगह पे बैठते हैं और वो माहौल कैसा होता है। एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है, कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ जो आपको बहुत बेटर रिजल्ट दे सकती हैं। जैसा कि चूजिंग अ राइट स्पॉट। अगर आप किसी भी जगह पर बैठ जाते हैं और किसी भी जगह पर बैठ के स्टडी करना शुरू कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। आप हमेशा अपना एक स्पॉट चूज़ करें जहाँ पर आपने बैठकर स्टडी करना है। इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज़ करें कि आपके घर के अंदर एक टीवी है और टीवी के आगे एक चेयर है और आपकी एक स्टडी चेयर है। जब भी आप टीवी के सामने वाली चेयर पे बैठेंगे तो आपका हमेशा दिल करेगा कि मैं टीवी देखूं, क्योंकि आपके ब्रेन का उस चेयर के साथ ताल्लुक टीवी देखने का है, ना कि स्टडी करने का है। तो आप कभी भी उस चेयर पर बैठ कर स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने सेपरेट रूम में जो स्टडी चेयर है, जब आप उस स्टडी चेयर पर बैठते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसकी वजह यह है कि उस स्टडी चेयर के साथ आपका जो ताल्लुक है वो सिर्फ स्टडी का है। तो उस दौरान आपका ब्रेन सिर्फ इस तरफ एक्टिव होता है कि आपने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप एक ऐसी प्लेस को चूज़ करें जो आपके लिए बेहतरीन हो। इस चेयर पर आप बैठेंगे वो चेयर नरम होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दूसरा, जब भी आप बैठें तो टेक लगा के नहीं बैठिएगा। जब आप टेक लगा के बैठते हैं तो आपके ब्रेन की तरफ सिग्नल जाते हैं कि आप रेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप रेस्ट करने की कंडीशन में आते हैं तो आपका ब्रेन स्लो डाउन हो जाता है, और ये आपने नहीं होने देना है। आपने हमेशा अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और स्ट्रेट होके बैठना है।
दूसरी चीज़, कमरे का जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको बेटर करना है। अगर आपके कमरे में नेचुरल लाइट यानी कि सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट में बैठकर पढ़ने से 15% आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने ये साबित किया है कि अगर आप सनलाइट में पढ़ते हैं तो ये आपकी मेमोरी पोटेंशियल को 20% इंक्रीज़ करता है। उसके बाद कि अगर आप रात को पढ़ रहे हैं तो रात को आपने ऐसे लाइट सोर्स का यूज़ करना है जिसकी लाइट सॉफ्ट हो, यानी कि अगर हार्श लाइट होगी तो आपके आइज़ को वो डैमेज कर सकती है। तीसरी चीज़ है नॉइस रिडक्शन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स नॉइस रिडक्शन से बचने के लिए या तो रात के वक्त पढ़ते हैं 9 बजे के बाद, या फिर सुबह 4 बजे के बाद वो पढ़ते हैं, क्योंकि उस दौरान ज़्यादातर लोग सोए होते हैं और नॉइस बिल्कुल नहीं होती। तो आप इन्हीं टाइम में से कोई एक टाइम चूज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स रात को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और कुछ स्टूडेंट दिन के वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये आपने चूज़ करना है कि आपका ब्रेन किस वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है। साइंटिफिकली बहुत सारे टाइम्स हैं जिनमें ब्रेन की एक्टिविटी डिफरेंट लेवल पे होती है, लेकिन आपने अपने ब्रेन के लेवल के मुताबिक, अपनी कंसंट्रेशन लेवल के मुताबिक उस टाइम को चूज़ करना है। उसके बाद हम लास्ट पे बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन 2 तरह की होती है, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन और साउंड डिस्ट्रैक्शन। अगर आपके इर्द गिर्द लोग बातें कर रहे हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, अगर वो बातें कर रहे हैं तो आप बार-बार उनकी बातों से डिस्ट्रैक्ट होंगे, जिससे आपको लर्निंग में बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कमरे का दरवाज़ा बंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ को रिड्यूस करें। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप किसी अच्छी कंपनी के ईयरफोन्स बाय करें जो कि नॉइज़ कैंसलेशन के साथ हो। जैसे ही आप नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिव करेंगे तो आपकी जितने भी साउंड हैं जो आपके बाहर के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जिससे आपको कंसंट्रेट करने में बहुत आसानी होगी। जो सबसे ज़्यादा जो हमारी डिस्ट्रैक्शन होती है वो मोबाइल फ़ोन से होती है कि हम अक्सर पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन अपने मोबाइल को साथ रख देते हैं। और अक्सर ऐसा देखने में आया है कि जैसे ही हम 5 या 10 मिनट पढ़ते हैं तो अचानक से आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और आपका डोपामिन रिलीज़ होता है तो आपको तजस्सुस होता है कि मैं नोटिफिकेशन देखूं, ये किसका है, क्या कौन सा नोटिफिकेशन होगा, कहीं फ्रेंड्स का तो नहीं, कहीं कहीं जाना तो नहीं। तो आपने इसको कम कैसे करना है? आपने अपने मोबाइल को बंद करना है, एरोप्लेन मोड पे लगा दें, लेकिन उससे पहले आपने अपना एक स्टेटस लगा देना है व्हाट्सएप स्टेटस कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक, सपोज करें कि मैं 8 से 12 बजे तक अवेलेबल नहीं हूँ और मुझे कॉल ना करें और मैं इस वक्त बिजी हूँ स्टडी में। या अपने मोबाइल को करें ऑफ, और ऑफ करने के बाद उसको साइड पे रखते हैं। इन तमाम पॉइंट्स के बाद अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ कि स्टडी कैसे करनी है, कंसंट्रेट कैसे करना है। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है हिज़नहार मैट्रिक्स। इसमें आपने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टास्क है, आपके जो इम्पोर्टेंट टास्क है, आपका कोई टेस्ट हो सकता है, आपका कवरेज हो सकती है, सिलेबस कवरेज से रिलेटेड, तो सबसे आपने जो इम्पोर्टेंट लिस्ट बनानी है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें। आपने अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको पहले करना है। उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स तमाम चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सपोज करें कि आपने एक पेज को याद करना है, एक पेज के ऊपर जितना भी मटीरियल है उसको आपने याद करना है। तो अगर आप उस पूरे को याद करने बैठेंगे तो उसमें से कुछ ऐसे मिसिंग लूप्स होंगे जो आपके ब्रेन के अंदर स्टोर नहीं होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप तमाम इन्फॉर्मेशन को याद कर रहे हैं। जो बेहतरीन टेक्निक है वो है चंकिंग टेक्निक, यानी कि आपने जो भी चीज़ याद करनी है उसको शॉर्ट करें। यानी कि अगर आप पैराग्राफ कर रहे हैं तो उसको मुकम्मल पैराग्राफ याद करने की बजाय आप उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स को याद करें और उसके बाद उसकी सेकंड 2 लाइन्स को याद करें और उसके बाद नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करें। इस तरीके से आपकी ब्रेन के अंदर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगी और वो अच्छे तरीके से जो शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन है उसको ग्रैब कर पाएगी और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें याद होंगी। तीसरी टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में हम रेस्ट करते हैं और फिर पढ़ते हैं, यानी कि आपने अगर 30 मिनट का टास्क है तो आप 30 मिनट्स के टास्क में 25 मिनट पढ़ेंगे लगातार और उसके बाद 5 मिनट आप रेस्ट करेंगे। अब उस रेस्ट में बाजू का स्टूडेंट क्या करते हैं कि मोबाइल का यूज़ शुरू कर देते हैं। जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं तो उसके बाद जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी ब्रेन का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट है वो मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी पार्ट में स्टोर करता है, जिससे हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हम उस 5 मिनट में जो हम रेस्ट कर रहे हैं, अगर उस 5 मिनट में हम डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही हम आएंगे, यानी कि हमने मोबाइल यूज़ करना है, तो उससे हमारे ब्रेन को वो मौका नहीं मिलेगा कि हम उसके अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको स्टोर कर रहे हैं, जिससे वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं और अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं। अब रेस्ट में आप अपने ब्रेन की एक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर हम बात करते हैं।
तो जो रेस्ट की हालत में आप जो टेक्निक यूज़ करनी है वो है डीप ब्रेथ, या दूसरी टेक्निक है बॉक्स ब्रीथिंग। बॉक्स ब्रीथिंग में आप सांस लेते हैं, 4 सेकंड तक आपने सांस को अंदर लेके जाना है, सांस लेना है, उसके बाद 4 सेकंड तक आपने उसको रोक के रखना है और फिर 4 सेकंड में आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज़ करना है और डीप ब्रेथ करना है। डीप ब्रेथ से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे आपके न्यूरल कनेक्शन ज़्यादा होते हैं और एक प्रोसेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आपके अंदर नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं जो आपकी याददाश्त को बेहतर करने में मददगार साबित होते हैं। और अगर आप रेस्ट करते हैं 5 मिनट तो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा और ज़्यादा शार्प होगा और थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगा, जिससे आपको नेक्स्ट स्टडी करने में आसानी होगी। अब हम बात करेंगे एक्टिव रिकॉल की। एक्टिव रिकॉल में जो कुछ भी आपने याद किया होता है, जो कुछ भी आपने याद उसको आपने एक्टिवली, रिकॉल का मतलब है उसको दोबारा याद करना है। यानी कि आप जब किसी चीज़ को याद कर लें तो अपनी आंखों को बंद करें और उसको रिपीट करने की कोशिश करें। सपोज करें कि आप एक लाइन को याद कर रहे हैं, आप उस लाइन के अंदर 11-12 वर्ड्स हैं, आपने उन तमाम वर्ड्स को याद कर लिया, आपको ये लग रहा है कि आपको वो 12 से 13 वर्ड्स याद हो चुके हैं, लेकिन आप जैसे ही एक्टिव रिकॉल करेंगे, आंखों को बंद करेंगे और उसी वर्ड्स को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि एक वर्ड के ऊपर आप जाके स्टक हो रहे हैं, आप जाके रुक रहे हैं। अब वो जो वर्ड है वो आपके ब्रेन के अंदर स्टोर ही नहीं हुआ है। अब आपने उसको दोबारा से याद करना है, जिससे ये होगा कि आपका वो जो ब्रेकेज पॉइंट था, जो आपके ब्रेन के अंदर स्टोर नहीं था, वो अब स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद आपने जो भी चीज़ आप नोट करते हैं, चाहे आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, चाहे आप कोई भी टॉपिक समझ रहे हैं किसी भी सोर्स से, तो आपने हमेशा उसको याद करना है एक्टिव रिकॉल के ज़रिए से। और एक्टिव रिकॉल करने के बाद आपने उसको एक दफ़ा हैंड राइट करके देखना है। जितनी दफ़ा हम किसी भी चीज़ को अपने ब्रेन से गुजारते हैं वो उतना ही जल्दी हमें याद हो जाता है। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आपको वो टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहले जब वो आपको किसी टॉपिक को समझाता है या किसी प्रोसेस को समझाता है तो एक दफ़ा आपके ब्रेन में तब होता है जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। दूसरा, जब वही चीज़ वो बोर्ड पे लिखते हैं तो तब भी आप उसको देख रहे होते हैं, तो वो दूसरी दफ़ा आपके ब्रेन से गुजरी। और जब आप उसको खुद से नोट्स बना के रिकॉल करते हैं दोबारा, तो वो तीसरी दफ़ा आपके ब्रेन से होकर आपके 4th टाइम आपके ब्रेन से होता हुआ आपके हैंड राइटिंग के ज़रिए से वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर रहे हैं। तो आप उसको याद करेंगे 2-3 दफ़ा तो आपको मुकम्मल याद हो जाएगा। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो अच्छे टीचर्स, जो अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनके लेक्चर्स के बाद ही बच्चों को तमाम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और चीज़ें ज़्यादातर याद भी हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे फेमन टेक्निक की। फेमन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको जो कुछ भी याद हो चुका है, आपने उसको समझाना है किसी दूसरे बच्चे को, किसी भी दूसरे स्टूडेंट को, अपने किसी दोस्त को समझाएं, लेकिन आसान अल्फाज में। अगर तो आप उसको आसान अल्फाज में समझाने में कामयाब होते हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको और भी बहुत सारे सवालात जहन में आएंगे। सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखें कि जब इंसान के जहन में सवाल आता है तब ही वो उसके बारे में ज़्यादा गौर से सोचता है, और हमेशा इंसान के जहन में सवाल तब आता है जब वो किसी दूसरे को समझाता है। जब वो खुद पढ़ रहा होता है उसके ज़हन में सवालात आते तो हैं, लेकिन वो नेगलेक्ट कर देता है क्योंकि वो उस वक़्त याद करने के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है सवाल। अगर आपके ज़हन में सवाल उठ रहा है तो फ़ौरन उसका जवाब हासिल करें, जिससे आपके अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और इस तरीके से आप किसी भी टॉपिक को कम वक्त में कर पाते हैं। लास्ट में जो प्रोसेस है वो है स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड का मतलब है कि मुख्तलिफ वक्फ़ों के बाद, यानी एक चीज़ आपने एक दिन याद की, अब अगले दिन चलते चलते उसको दोबारा रिपीट कर लें। यानी आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, कहीं सफ़र पे हैं, तो आप गाड़ी में बैठे हैं तो उसको रिपीट कर लें। जैसे आप उसको रिपीट करेंगे आपके जो न्यूरल कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि वो चीज़ आपको और देर तक याद रहेगी। और इसी तरीके से 3 दिन के बाद दोबारा उसको रिवाइज कर लें। और लास्ट पे है सेल्फ असेसमेंट, यानी कि अगर आपने एक मंथ का टारगेट रखा है, एक वीक का टारगेट रखा है, एक डे का टारगेट रखा है, तो लास्ट पे आप देखें कि जिस टारगेट को लेकर मैं बैठा था, क्या मैंने उस टारगेट को अचीव कर लिया है और कितने टाइम में अचीव किया है। और आप ये देखेंगे कि हैरत अंगेज़ तौर पर वो टाइम हर दिन कम होता जाएगा, क्योंकि जब चीज़ें आपके ब्रेन को समझने में आसानी होगी, आप एक मुकर्रर वक्त पर पढ़ रहे हैं, एक मुकर्रर टाइम पर पढ़ रहे हैं, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपका ब्रेन उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और जिससे आप अपनी स्टडी को 100% इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, अच्छी लगी हो, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।